हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जुई। मैं हूँ जुई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, आज मैं शुरू करने वाली हूँ क्लास 9 का 12th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग क्लास 8 में भी स्टैटिस्टिक्स का कुछ पार्ट्स किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ व्हाट इज़ डेटा। देखिए, डेटा आर मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस दैट आर कलेक्टेड एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा को आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है? जिस इंफॉर्मेशन में आपको कुछ ऐसे मैथमेटिकल टर्म में आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जिस इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद आप कुछ वैल्यू ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ, ये वाला इन्फॉर्मेशन हम लोग को ये दिखा रहा है, तो इसी को हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, सो इस डेटा को हम लोग अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन है, जब डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तब क्या होता है, हम लोगों को समझने में बहुत ही आसानी रहती है। ठीक है, तो इसी डेटा को इसलिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है बार ग्राफ। ठीक है, अब देखो, बार ग्राफ का डेफिनेशन मैं बाद में पढ़ाऊँगी। पहले बार ग्राफ हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं ये मैं सिखाऊंगी। इसको सिखाने के लिए आप लोगों का एनसीईआरटी मैथ टेक्स्ट बुक में ही एक एग्जाम्पल लिया गया है कि a family with a monthly income of rupees 20,000 had planned the following expenditures per month under various heads. ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला था, डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक फैमिली का जिसका मंथली इनकम है 20,000, वो ये 20,000 रुपीज़ वेरियस हेड्स में खर्च करता है, स्पेंड करता है। ठीक है, तो किस किस खाते में स्पेंड करता है, इसको आपको थ्रू बार ग्राफ रिप्रेजेंट करनी है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन से हेड्स में कितना कितना एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर देखो, तुम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका टोटल इनकम कितना है, 20,000 रुपीज़ इनकम है। अब वो ग्रॉसरी में कितना स्पेंड करता है, 4,000। रेंट में कितना स्पेंड करता है, 5,000। एजुकेशन में 5,000, मेडिसिन में 2,000, फ्यूल में 2,000, एंटरटेनमेंट पर्पस 1,000 एंड मिसलेनियस 1,000। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब किस पर्पस में क्या कितना खर्चा करता है, इसको अगर ऐड करेंगे तो वी गेट 20 मीन्स 20,000। ठीक है, क्योंकि ये 1000 में है, एक्सपेंडिचर जो है ये 1000 में है, इसलिए इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 20,000 विच इज़ द मंथली इनकम ऑफ दैट फैमिली। ठीक है, ओके, इतना हद तक क्लियर है। अब देखो, अब इसी इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग बार ग्राफ में शो करेंगे तब हम लोग कैसे करेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्सिस को पहले ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज़ आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज़ आवर वर्टिकल एक्सिस। हमेशा याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो भी वेरिएबल पार्ट है वो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, और जो डिपेंडेंट भाग है उसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस में बैठाएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, ये जो ग्रॉसरी, रेंट, एजुकेशन जो दिया है, हेड्स जो है ये वेरिएबल पार्ट्स है। ठीक है, और रेंट हेड्स में किस पर्पस में कितना खर्चा हो रहा है, दैट इज़ द डिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट पार्ट या वेरिएबल पार्ट जो है ये हम लोग इधर बैठाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और वर्टिकल एक्सिस में हम लोग डिपेंडेंट पार्ट को बैठाएंगे। अब देखो यहाँ पर तो फिर एक्सपेंडिचर जो है वो हम लोग इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग हेड्स लिख रहे हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर है। इसके बाद क्या करनी है, यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे, देखो ये जो एक्सपेंडिचर में ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। बाद में मैं और भी डिस्कस करूँगी इसके बारे में। तो इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पर देखो तुम लोग का इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, 4 5 5 2 2 1 1। ठीक है, तो मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ कि मैं
यहाँ पर देखो हाईएस्ट क्योंकि 5 तक ही है, इसके बाद और नहीं है, तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 तक ले लूँगी। ठीक है, तो 0 के बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो किस पर्पज़ में कितना खर्चा हो रहा है। ग्रॉसरी के लिए कितना स्पेंड कर रहे हैं, 4 यूनिट। ठीक है, 4000 रुपीज़। यहाँ पर देखो मैंने जो बार ग्राफ है ये ड्रॉ कर लिया है। कैसे ड्रॉ किया है पूरा आप लोगों ने देखा है, बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ करनी है। अब कैसे कैसे मैंने वैल्यू बैठाया है ये देखिए। फर्स्ट में है देखिए ग्रॉसरी, ग्रॉसरी में कितना है 4000 रुपीज़। तो फर्स्ट जो बार ग्राफ है देखो वो 4 के अकॉर्डिंग मैंने इधर ड्रॉ किया है, तो ये हो गया आपका ग्रॉसरी। ठीक है, नेक्स्ट में दिया है रेंट, रेंट के लिए 5000, तो देखो 5000 रेंट, तो ये हो गया रेंट। नेक्स्ट 5000 है एजुकेशन पर्पस, देखो 5 में ही है तो इसलिए एक ही समान है। इसके बाद होगा एजुकेशन, नेक्स्ट है देखो मेडिसिन, मेडिसिन के लिए खर्चा है 2000 रुपीज़, तो मेडिसिन के लिए 2000। इसके बाद है फ्यूल के लिए भी 2000 रुपीज़, तो फ्यूल के लिए भी 2000 रुपीज़। इसके बाद है इंटरटेनमेंट पर्पज़, तो इंटरटेनमेंट पर्पज़ 1000, देखो 1 के अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ किया है। इसके बाद है मिसेलेनियस, तो मिसेलेनियस में भी मैंने 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1000 रुपीज़ है तो 1 के अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो मतलब बार ग्राफ क्या दिखा रहा है, देखो एक एक ग्रॉसरी के पर्पज़ कितना खर्चा हो रहा है वो मैं एक बार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रेंट के पर्पज़ कितना खर्चा हो रहा है ये मैं एक बार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मतलब एक एक डेटा को मैं एक एक बार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ों जब हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखकर करना है। देखो यहाँ पर बीच बीच में मैंने गैप रखा है, ये गैप आप लोगों को मेंटेन करनी है। ठीक है, दूसरा है कि देखो जब हम लोग इधर इन्फॉर्मेशन बैठाएंगे, यहाँ पर देखो क्योंकि हाईएस्ट 6 तक इन्फॉर्मेशन ही है, यहाँ पर हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन 5 तक है, मतलब अगर मैं 6 तक ड्रॉ करूँ तो इनफ है। तो इसीलिए यहाँ पर जब मैं वर्टिकल में एक्सपेंडिचर ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं 0 के बाद डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे ले रही हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये मान लो 10 फिर 12 फिर 14, मतलब बड़ा बड़ा इन्फॉर्मेशन होगा, तब हम लोग को ये जो गैप है, मतलब 0 के बाद यहाँ पर मैंने 1 लिखा है, 1 के बाद 2, तो तब हम लोग को 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, मतलब ये जो गैप है ये हम लोग को इक्वल लेनी है। ठीक है, जैसे 0 और 1 के बीच कितना डिस्टेंस है 1, 1 और 2 के बीच कितना डिस्टेंस है 1, 2 और 3 के बीच कितना डिस्टेंस है 1। ठीक है, तो ये जो गैप है ये गैप हम लोग को सेम मेंटेन करनी है। अगर आप 0 से नेक्स्ट 0 के 5 के बीच अगर ये वाला रेंज ले तो दूसरे रेंज में आपको 5 से 10 तक लेनी है, तीसरे रेंज में 10 से 15 तक लेनी है। तो ये वाला कैलकुलेशन आप लोग ध्यान में रखकर कीजिएगा। ठीक है, सो बार ग्राफ क्या है आज के क्लास में हम लोगों ने जान लिया है। तो बार ग्राफ का चलिए अब तो फिर डिफिनेशन जान लेते हैं। ए बार ग्राफ इज़ अ चार्ट और ग्राफ that represent categorical data with rectangular bars with heights or lengths proportional to the values that they are represent। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या है, चार्ट और ग्राफ है। देखिए ये ग्राफ ही रिप्रेजेंट कर रहा है कैटेगोरिकल डेटा, किस कैटेगरी में कितना खर्चा हो रहा है, ग्रॉसरी में कितना खर्चा हो रहा है, रेंट में कितना खर्चा हो रहा है, एजुकेशन में कितना खर्चा हो रहा है, एक एक कैटेगरी में कितना खर्चा कर रहा है, उसी को ही हम लोग विथ
rectangular bars with heights और lengths proportional to the values that they represent। ठीक है, देखो ये जो हाइट है किसका अकॉर्डिंग है, जैसे ग्रॉसरी में 4000 है तो देखो मैंने 4 तक ही इसको हाइट रखा है। अब देखो एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा है 1000, तो देखो इसका हाइट मैंने 1 के अकॉर्डिंग किया है। तो जितना डेटा रहेगा उसके हिसाब से हमको बार ग्राफ का हाइट तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो यही बात मैं लिख देती हूँ। A bar graph is a graph that presents categorical data with rectangular bars with height or length proportional to the values that they represent। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का बार ग्राफ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। सो अगले क्लास में मैं व्हाट इज़ पॉलीगॉन, व्हाट इज़ हिस्टोग्राम ये भी पढ़ाऊँगी। सो बने रहिए विथ मैथ विद जूही। और हाँ, अगर वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए विथ मैथ विद जूही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।